सुनिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान से सुनना, करना आपको है। मैं मेथड बता रहा हूँ, जितने हो जाएंगे सारे पहले सुनिए फिर खुद करना बिना देखे। पहला 12.1 पहला क्वेश्चन देखो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। आपको याद है मैंने बताया था कि जैसे ये है, जिनको याद नहीं है उनके लिए, जिनको याद नहीं है जरा वो ध्यान से सुन लेंगे। जैसे आप देखिए तो यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे है टोटल 5 कार्बन, है ना। अब मुझे बोला कि हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो पहले इनकी मान लो मैं ये फर्स्ट कार्बन ले लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, नेमिंग के हिसाब से नहीं, नंबरिंग ऐसे ही करी हमने। फर्स्ट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन याद है आपको, मैंने बताया था S में 1 जा सकता है, P में 3, D में कितने जा सकते हैं 5। तो इनके सिंगल बॉन्ड काउंट करने होते हैं ना, तो इसमें कितने बॉन्ड है 1 2 3 4, तो इसमें भरिए, तो एक S में जाएगा और P में कितने जाएंगे 3, 1 2 3 4, 4 है ना, तो एक S में गया 3 P में गए, टोटल कितने हो गए 4। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन हो गई sp3। समझाया कैसे हुआ, 1 2 3 4, तो एक S में भर दिए, 3 इसमें भर दिए, हो गए 4। सेकेंड कार्बन में इसको 1 यूनिट गिनना होता है ना, डबल को, डबल और ट्रिपल को 1 यूनिट गिनते हैं, तो 1 2 3, इसमें 3 भरना है, तो एक S में भरा जाएगा और P में कितने भरे जाएंगे 2, टोटल कितने हो गए 3। तो सेकंड कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp2। थर्ड पे बताओ, थर्ड में 1 2 3, एक S 2 P sp2। फोर्थ की बताओ 1 2, एक S एक P, 2 हो गए, है ना। फिफ्थ की भी सेम 1 2, फिफ्थ की भी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp, याद है। तो बेटा जैसे आपका क्वेश्चन ये था, ये तो मैंने बेसिक क्वेश्चन बताया, तो आप अपने क्वेश्चन को पहले स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखोगे। कितने कार्बन है 2 कार्बन बनाओ, पहले दोनों में कितने बॉन्ड है डबल, इसके साथ लगा हुआ है ऑक्सीजन, है ना, इसके साथ लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन, पहले ऐसे फॉर्म में लिखना स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब 2 कार्बन की नंबरिंग कर दो, तो फर्स्ट कार्बन ऐसे लिखना, हाइब्रिडाइजेशन लिखने का तरीका, पहले में कितने बॉन्ड है 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई sp2, 2 और 1 3 हो गया ना। सेकंड में कितने बॉन्ड है 2, 1 2, 2 ही माने जाएंगे ना, 1 2, तो एक S में एक P में 2 हो गए, तो फर्स्ट की हाइब्रिडेशन sp2, सेकंड की हाइब्रिडेशन sp। समझ आ रहा है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन, आपको बताया ना सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने, बताइए सिग्मा कैसे गिनते हैं, जितने सिंगल है सब सिग्मा कितने हैं 1 2 3 4 5, डबल में से एक को गिनते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ट्रिपल में भी एक गिनता है डबल में भी एक गिनते हैं, तो कितने टोटल सिग्मा आए थे 10। और पाई कितने होते हैं, जो डबल में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, इसमें एक पाई है, और ट्रिपल में कितने पाई है 2 पाई यहाँ है, एक पाई यहाँ है, टोटल कितने हो गए 3 पाई। आए समझ में, ऐसे भी क्वेश्चन है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन ही बताना है, बात समझ में आई। तो पहले जो 2-3 क्वेश्चंस हैं उसमें बेटा हाइब्रिडाइजेशन बताना है और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ये पहला पार्ट समझ में आ गया। अच्छा ये एक पार्ट है, दूसरा देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 कर लेंगे कैलकुलेट, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे सबकी। तो उसी तरह से करना, पहले कितने कार्बन है 3, तो पहले 3 कार्बन बना लो, पहले के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं 3, दूसरे साथ कितना लगा हुआ है 1, और इसके साथ कितना लगा हुआ है 2, फिर इनकी नंबरिंग कर दो 1 2 3, है ना। फर्स्ट की हाइब्रिडेशन बोलो क्या होगा 1 2 3 4, क्या होगा sp3। सेकंड की बोलो 1 2 3 sp2, थर्ड की 1 2 3 sp2, कर लोगे इस तरह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, बाकी पार्ट आप करना, जो नहीं आएंगे मुझे बताना। अच्छा एक याद रखना, जैसे साइनाइड दिया हो, साइनाइड में C और N में कितने बॉन्ड होते हैं 3, याद रखिए। CO लिखा हो तो C और O में कितने बॉन्ड होते हैं 2, ये याद रखना। मतलब आपको ऐसे दिया होगा, पहले स्ट्रक्चरल बनाना फिर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेना। ऐसे ही दूसरा पार्ट है, ये पहला पार्ट हो जाएगा आपका, ये मैंने सिर्फ एक ही पार्ट, 2 ही पार्ट करे, इसके और भी पार्ट्स हैं। अच्छा सेकंड में सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने हैं, वो भी कर लेंगे। सिग्मा पाई कैसे, अब इसमें सिग्मा पाई कैलकुलेट करना है, कितने सिग्मा है 1 2 3 4, कितने सिग्मा है 4, और पाई कितने, एक इधर 2, है ना। डबल में एक पाई होता है, ट्रिपल में 2 पाई होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसा वाला है।
सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना। सेकंड करोगे आप, फर्स्ट सेकंड आप करेंगे। थर्ड सुनिए 12.3, इसमें बॉन्ड लाइन बनाना है। बॉन्ड लाइन आपको याद है वो जिगजैग वाला जो होता है। तो आपको नाम दिए हुए, जैसे मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं, कुछ अलग है मैं वो बता रहा हूं। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, पहला पार्ट। प्रॉप का मतलब कितने कार्बन, तो 3 बना लोगे, 1 2 3। आइसो का और एल्कोहल, एल्कोहल OH होता है। आइसो का मतलब एल्कोहल बीच में लगा हुआ है, याद रखना। आइसो का मतलब क्या होता है, एल्कोहल बीच में। दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। बात समझ में आई? खत्म। दूसरा पार्ट 2,3-डाई मिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूट कितने कार्बन, 4। 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए। नंबरिंग कर दो ऐसे ही 1 2 3 4। 2 पे एक मिथाइल है। मिथाइल कैसे बनाते हैं, एक सिंगल लाइन मिथाइल होता है। 3 पे भी एक मिथाइल है, ये भी मिथाइल हो गया। ब्यूटेनल, अल क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। CHO ऐसे दिखता है ना, CHO, C डबल बॉन्ड OH। इस पे पहला कार्बन जिसे लिए उसी पे एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा। तो इसमें C पे आप डबल बॉन्ड बना दो और क्या दिखा दो, H। ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। CHO, C नहीं दिखाना बस। तो 2,3-डाई मिथाइल ब्यूट 1 या ब्यूटेनल। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हेप्टेन 4-ओन। हेप्ट 4-ओन। हेप्ट कितने कार्बन, 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे ओन है। ओन क्या होता है, कीटोन, C डबल बॉन्ड हो। 4 पे ओन लगा दिया, हेप्ट 4-ओन। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये ऐसा है थर्ड। 12.4 कैसा है, 12.4 में आपको ऐसा दे रखा है स्ट्रक्चर, आपको नाम बताना है। ये शायद हम कर भी चुके हैं, जिसने नहीं करा अभी, ये शायद हम कर चुके हैं। नहीं करा है तो आप अभी कोई बात नहीं, एज अ प्रैक्टिस कर लो। इसका नाम है, नाम बताएंगे। जिस कॉर्नर पे बेंजीन, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 3 कार्बन है। ये तो बेंजीन के साथ रिंग है, कर चुके हैं ना हम ये शायद, है ना। तो ये हम कर चुके हैं, तो आपको ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका लिख दिया तो बताइए, तो बोलो नाम, बोलो 1 2 3। क्या नाम है इसका, 1 पे बेंजीन लगा है। बेंजीन को क्या कहते हैं, फिनाइल। 1 फिनाइल प्रोपेन। कितने कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। सो 1 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं, आप करना। 12.4 जिसने नहीं करा है वो आप अभी कर लेना एज अ प्रैक्टिस की तरह। नाम लिख लोगे, न जगह छोड़ दे रहा हूं मैं, नाम लिख लेना। अगला बता दो, प्रैक्टिस की तरह कर लो। अब लिख दिया है तो कोई बात नहीं। ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी, नाम बोलो इसका। इधर बेटा, साइनाइड। इस एंड और इस एंड में बड़ा कौन है, जैसे इसमें हमने देखा बड़ा था बेंजीन वाला, इसलिए हमने नंबरिंग यहां से करी। ये साइनाइड वाला C काउंट होता है 1 2 3 4 5। साइनाइड बड़ा है। 3 पे क्या लगा है, मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल सिंगल। तो 3 मिथाइल पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। 1 नाइट्राइल, साइनाइड को क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। पेंट ले लिया तो ये कार्बन गिन लिया, तो 3 मिथाइल पेंट 1 नाइट्राइल। ठीक है। थर्ड पार्ट, ये नेमिंग आपको करनी है, मैं इसलिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस की तरह यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जो नहीं आए बताना। ये है जी इसका नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करूँ, इस कोने से कि उस कोने से, यहां से ये पास है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 2 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है। 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन है ना। 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। इसका बताओ, क्लोरीन ब्रोमीन। 1 2 3 4 5 6 7, बोलो इधर बोर्ड की तरफ। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन, है ना। इसका बताओ,
कितने कार्बन है बता सकते हैं आप? कहाँ कहाँ कार्बन है? ये कार्बन है नहीं, ये बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये 1 2 3। एल्डिहाइड बड़ा होता है क्लोरीन से इसलिए उधर 1 लिखा। 1 2 3 3 क्लोरो पेंटेन 1 अल। एल्डिहाइड है ना CHO। 3 क्लोरो पेंटेन 1 अल। 3 क्लोरो पेंटेन नहीं, प्रोप पेंटेन बोल दिया हमने। 3 ही कार्बन है ना। 3 क्लोरो प्रोप 1 अल है ना, प्रोप 1 अल। लास्ट F देखो ऐसा है, 2 कार्बन है, OH है और इधर 2 क्लोरीन है। किधर से नंबरिंग होगी? OH बड़ा है ना, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 2 2 डाइक्लोरो 2 2 डाइक्लोरो इथेन 1 ऑल। 2 2 डाइक्लोरो इथेन 1 ऑल। तो पहले 4 क्वेश्चन कर लो आप बुक से जल्दी से, बल्कि 5 क्वेश्चन कर लो बेटा। 12 पॉइंट देखो यहाँ आपको कौन कौन से करने हैं अभी? 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.7 ये कर लो। 5-6 क्वेश्चन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। पॉज कर दे बेटा।